आज हम रामायण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं हृदयस्पर्शी प्रसंग माता सीता हरण की गहराई से व्याख्या करेंगे। यह प्रसंग केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा, भक्ति, छल, अहंकार और धैर्य का अद्भुत मिश्रण है। इस घटना ने श्री राम के जीवन में एक नया मोड़ लाया और आगे चलकर लंका विजय और अधर्म पर धर्म की जीत का आधार बनी। तो आइए इस पूरी घटना को क्रमबद्ध और विस्तार से समझते हैं। लंका का राजा रावण, जो अपनी शक्ति, ज्ञान और तपस्या के कारण संसार में अजेय माना जाता था, धीरे धीरे अपने अहंकार और वासना में डूब चुका था। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान मानता था और अपने सामर्थ्य के बल पर अनेक स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें अपनी रानी बनाने का प्रयास करता था। शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, एक दिन पंचवटी में श्रीराम को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब श्रीराम ने यह अस्वीकार कर दिया और बताया कि वे एक पत्नी व्रती हैं, तो उसने लक्ष्मण को विवाह के लिए कहा। लक्ष्मण ने भी उसका उपहास किया। शूर्पणखा क्रोधित होकर माता सीता को मारने दौड़ी, लेकिन लक्ष्मण ने अपने खड्ग, तलवार से उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा रोती हुई लंका पहुंची और रावण के पास जाकर रो रो कर कहने लगी, हे भैया, तुम्हारे पराक्रम का कोई आदर नहीं करता। एक साधारण वनवासी राजकुमार ने मेरी नाक काट ली। रावण पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन जब शूर्पणखा ने यह बताया कि माता सीता अत्यंत सुंदर, दिव्य और तेजस्विनी हैं, तब रावण के मन में वासना उत्पन्न हुई। उसने सोचा, यदि सीता जैसी देवी मेरे महल में हो तो मैं संसार का सबसे महान राजा बन जाऊंगा। रावण जानता था कि वह सीधे जाकर माता सीता को हरण नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीराम और लक्ष्मण जैसे महावीर उसकी रक्षा कर रहे थे। इसलिए उसने अपने मामा मारीच को सहायता के लिए बुलाया। मारीच पहले से ही श्रीराम के बल से परिचित था। उसने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि हे रावण, तुम श्रीराम से बैर मत लो। वे साधारण मानव नहीं, स्वयं नारायण के अवतार हैं। यदि तुमने उनके साथ शत्रुता की तो तुम्हारा संहार निश्चित है। लेकिन रावण नहीं माना और मारीच को धमकी दी। मारीच, यदि तू मेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं स्वयं तेरा वध कर दूंगा। अब मारीच के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सोने के अत्यंत सुंदर मृग का रूप धारण किया और पंचवटी के पास आ पहुंचा। मारीच ने अत्यंत मनोहर मृग का रूप धारण किया। उसकी चमकती हुई सोने जैसी त्वचा, हीरे जवाहरात जैसी आंखें, रूपहली पूंछ और मायावी छल ऐसा था कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता। जब माता सीता ने उसे देखा तो वे अति प्रसन्न होकर श्रीराम से कहने लगीं, नाथ, यह मृग अत्यंत सुंदर है। इसे पकड़कर लाइए। मैं इसे अपने आश्रम में पालना चाहती हूँ। श्रीराम पहले ही संदेह में थे कि यह कोई मायावी असुर तो नहीं, लेकिन माता सीता के आग्रह पर उन्होंने कहा, प्रिय, मैं इसे पकड़कर लाने का प्रयास करता हूँ। यदि यह असली मृग हुआ तो हम इसे रख लेंगे, अन्यथा इसका वध कर दूंगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम यहीं रहो और माता सीता की रक्षा करो। श्रीराम उस मृग के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन मृग बड़ी चतुराई से वन में गहराई तक दौड़ता जाता है। जब श्रीराम को यह संदेह हो गया कि यह कोई मायावी असुर है, तो उन्होंने अपने दिव्य बाण से मारीच को मार दिया। मरते समय मारीच ने श्रीराम की आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। इसका उद्देश्य केवल माता सीता को भयभीत करना था। श्रीराम जब मारीच के छल से उत्पन्न हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते की ध्वनि सुनकर वन में गए तो माता सीता अत्यंत चिंतित हो उठीं। उनका हृदय भय और अशुभ आशंकाओं से भर गया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, क्या तुम नहीं सुन रहे? मेरे स्वामी संकट में हैं। तुम यहाँ खड़े क्यों हो?
लक्ष्मण जानते थे कि श्री राम संकट में नहीं हो सकते, क्योंकि वे साक्षात नारायण हैं। उन्होंने माता सीता को समझाने का प्रयास किया। माता, यह श्री राम की आवाज नहीं हो सकती। कोई मायावी असुर हमें छलना चाहता है। लेकिन माता सीता का मन अत्यधिक व्याकुल था। अब उन्होंने क्रोधित होकर लक्ष्मण से कठोर वचन कहे। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तुम श्री राम के जीवन से प्रसन्न नहीं हो। शायद तुम मुझे अकेले पाकर कुछ गलत इरादा रखते हो। यह सुनते ही लक्ष्मण का हृदय अंदर तक टूट गया। उन्होंने कभी स्वप्न में भी माता सीता के प्रति कोई अनुचित विचार नहीं रखा था। वे तो केवल श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे। लेकिन माता सीता के कठोर वचन उनके लिए असहनीय थे। लक्ष्मण ने आंखों में आंसू भरकर माता सीता के चरण स्पर्श किए और बोले, माता, आप जो कह रही हैं वह मेरे लिए असहनीय है। मैं जा रहा हूं, परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब तक मैं लौटकर न आऊं इस रेखा को पार मत कीजिएगा। लक्ष्मण ने अपने धनुष की नोक से भूमि पर एक दिव्य सुरक्षा रेखा खींची और कहा, माता, इस रेखा के भीतर रहिए, यह आपको हर संकट से बचाएगी। कोई भी राक्षस या दुष्ट प्राणी इस रेखा को पार नहीं कर सकता। यह कोई साधारण रेखा नहीं थी, बल्कि यह स्वयं लक्ष्मण के तप और शक्ति से निर्मित एक दिव्य कवच थी, जिसे कोई भी राक्षस भेद नहीं सकता था। यह वही सीमा थी जिसके भीतर रहते हुए माता सीता पूर्णतः सुरक्षित थीं। लेकिन इस सुरक्षा को तोड़ने के लिए ही रावण ने अपना मायाजाल रचा था। लक्ष्मण यह कहकर श्री राम की खोज में वन की ओर निकल पड़े। अब माता सीता आश्रम में अकेली रह गईं। लक्ष्मण के जाने के थोड़ी देर बाद अचानक आश्रम के द्वार पर एक भिक्षुक प्रकट हुआ। उसका स्वर धीमा और करुणामय था। वह धीरे धीरे चल रहा था, मानो अत्यंत वृद्ध और दुर्बल हो। उसके शरीर पर गेरुए वस्त्र थे, लंबी जटा थी, हाथ में भिक्षा पात्र था और मुख पर एक गंभीर तेज था। वह माता सीता से बोला, हे देवी, मैं एक निर्धन साधु हूं। मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्या आप मुझे भिक्षा दे सकती हैं? माता सीता ने जब उसे देखा तो वे अत्यंत दया और करुणा से भर गईं। वे बोली, हे तपस्वी महात्मा, आप यहाँ कैसे आए? यह वन तो अत्यंत दुर्गम और भयानक है। रावण बोला, हे देवी, मैं केवल भिक्षा मांगने आया हूं। क्या क्षत्रिय कन्याएं भिक्षुकों को भूखा लौटाती हैं? माता सीता ने तुरंत भिक्षा पात्र में फल और अन्न डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जब माता सीता आश्रम के द्वार पर खड़ी होकर भिक्षा देने लगी तो भिक्षुक ने कहा, देवी, यह कैसा अपमान है? क्या मैं इतना अयोग्य हूं कि आप मुझे अपने आश्रम से बाहर खड़े होकर भिक्षा दे रही हैं? यह सुनते ही माता सीता थोड़ी असमंजस में पड़ गईं। वे धर्म और संस्कारों के अनुसार किसी भिक्षुक को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहती थीं। लेकिन लक्ष्मण की चेतावनी भी याद थी। उन्होंने कहा, हे महात्मा, यह रेखा मेरे लिए एक सुरक्षा कवच है। मेरे स्वामी ने इसे पार न करने की आज्ञा दी है। अब रावण ने अपना असली मायाजाल फैलाना शुरू किया। वह क्रोधित होकर बोला, हे देवी, क्षत्रिय कुल की स्त्रियां तो त्याग और दान की मूर्ति होती हैं। क्या आप अपने पति से इतना भयभीत हैं कि एक साधारण भिक्षुक को भिक्षा भी नहीं दे सकती? रावण ने बड़ी चतुराई से माता सीता के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। उसने ऐसा आभास दिया कि यदि माता सीता भिक्षा नहीं देती तो यह उनके कुल की मर्यादा के विरुद्ध होगा। माता सीता को लगा कि यदि वे भिक्षा न देंगी तो यह उनके लिए धर्म विरुद्ध कार्य होगा। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन भर सत्य, दान और धर्म का पालन किया है। यदि यह भिक्षुक सच में भूखा है तो मुझे इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए।
यह सोचकर माता सीता धीरे धीरे लक्ष्मण रेखा पार कर गईं। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, उसी क्षण वह भिक्षुक तपस्वी एक भीषण रूप धारण कर लेता है। वह राक्षसी अट्टहास करता है और उसकी अनेक भुजाएं प्रकट हो जाती हैं। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि के समान चमकने लगती हैं और उसका विशाल आकार देख माता सीता आतंकित हो जाती हैं। अब रावण अपने संपूर्ण बल से माता सीता को बलपूर्वक उठाकर अपने पुष्पक विमान में बैठा लेता है। माता सीता चीखकर पुकारती हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे। रावण माता सीता को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ता है। माता सीता को दया आ जाती है और वे लक्ष्मण रेखा पार कर देती हैं। जैसे ही वे रेखा पार करती हैं, रावण अपने भीषण रूप में आ जाता है और माता सीता को बलपूर्वक उठा लेता है। रावण माता सीता को लेकर आकाश मार्ग से जाने लगता है, लेकिन तभी राजा दशरथ के मित्र जटायु उसे रोकते हैं। जटायु रावण से भयंकर युद्ध करते हैं, लेकिन अंततः रावण अपने खड्ग से उनके पंख काट देता है। माता सीता अत्यंत दुखी होकर कहती हैं, हे गिद्धराज, आपके बलिदान को श्री राम कभी नहीं भूलेंगे। रावण माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना देता है और कहता है, यदि 1 वर्ष में तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माता सीता अश्रुपूरित नेत्रों से श्री राम की प्रतीक्षा करने लगती हैं। उधर श्री राम और लक्ष्मण जब वापस आश्रम लौटे और आश्रम को सूना पाया तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने चारों दिशाओं में माता सीता को पुकारा, हे सीते, तुम कहाँ हो? लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा था। श्री राम और लक्ष्मण ने वन में दूर दूर तक माता सीता की खोज की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। वे वन के प्रत्येक वृक्ष, नदी और पशु पक्षियों से पूछते, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। श्री राम और लक्ष्मण जब वन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक विशाल गिद्ध जटायु दिखाई देता है, जो भूमि पर पड़ा हुआ था। जटायु की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके पंख कट चुके थे, शरीर पर घाव थे और जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। श्री राम व्याकुल होकर दौड़ पड़े और बोले, हे गिद्धराज, तुम इस दशा में कैसे पहुंचे? तब जटायु ने कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, हे रघुनंदन, मैं राजा दशरथ का मित्र हूं। मैंने अपनी अंतिम शक्ति से रावण से युद्ध किया, परंतु उसने मेरे पंख काट दिए और माता सीता को बलपूर्वक लंका ले गया। श्री राम के नेत्रों में क्रोध और दुहक एक साथ उमड़ पड़ा। उन्होंने जटायु को अपनी गोद में रखा और कहा, गिद्धराज, आप धन्य हैं। आपने धर्म और नारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिर श्री राम ने जटायु को मोक्ष प्रदान किया और उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। अब श्री राम को यह ज्ञात हो चुका था कि रावण माता सीता को लंका ले गया है। आगे बढ़ते हुए श्री राम और लक्ष्मण की भेंट कबंध नामक राक्षस से होती है। कबंध अत्यंत भयंकर और मायावी था। उसके केवल सिर और 2 विशाल भुजाएं थीं। श्री राम ने उसे वध कर दिया और मरते समय कबंध ने बताया, हे राम, तुम किष्किंधा जाओ, वहां वानरराज सुग्रीव तुम्हारी सहायता करेंगे। किष्किंधा में वानरराज सुग्रीव अपनी सेना सहित रहते थे, लेकिन उनका बड़ा भाई बाली ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे राम, यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता से बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने श्री राम से वचन दिया कि उनकी सेना संपूर्ण वन प्रदेश में माता सीता की खोज करेगी। अब वानरों की सेना 4 दिशाओं में माता सीता की खोज करने लगी। हनुमान जी, जो पवनपुत्र और परम बलशाली थे,
उन्हें माता सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में भेजा गया। रास्ते में वे संपाति, जटायु का भाई, से मिले, जिसने उन्हें बताया कि माता सीता लंका में अशोक वाटिका में बंदी हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने विराट रूप को धारण किया और समुद्र लांघने के लिए महाबली कूद लगाई। हनुमान जी ने अनेक बाधाओं को पार कर लंका में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि रावण का महल सोने से बना हुआ था। वहां राक्षसों की सेना हर जगह तैनात थी। हनुमान जी अत्यंत चतुराई से लंका में अदृश्य रूप में घूमने लगे और अंततः अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं, शोकाकुल श्री राम का स्मरण कर रही थीं। हनुमान जी धीरे से एक वृक्ष पर जाकर बैठे और कहा, जय श्री राम। माता सीता चौंकी और आकाश की ओर देखा। तब हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी और कहा, माता, श्री राम शीघ्र ही आपको बचाने आएंगे। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, पवन सुत, श्री राम से कहना कि वे शीघ्र आए, क्योंकि रावण ने मुझे केवल 1 वर्ष का समय दिया है। अब हनुमान जी ने रावण को चेतावनी देने के लिए लंका में विध्वंस मचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया, राक्षसों को पराजित किया और अंत में अपनी पूंछ में आग लगवाकर संपूर्ण लंका को जला दिया। रावण क्रोधित हो गया, लेकिन हनुमान जी ने यह संकेत दे दिया कि श्री राम शीघ्र ही आएंगे और रावण का विनाश होगा। हनुमान जी जब वापस लौटे और श्री राम को माता सीता का समाचार दिया, तो श्री राम ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राम सेतु का निर्माण हुआ और श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र पार कर लंका के लिए प्रस्थान किया। अब युद्ध अवश्यंभावी था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है। एक, धैर्य और भक्ति। माता सीता ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखा। 2, साहस और सेवा। हनुमान जी का समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चे भक्त कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। 3, अधर्म का नाश निश्चित है। रावण का अंत निश्चित था, क्योंकि वह अहंकार और अधर्म के मार्ग पर था। आगे की कथा। अब श्री राम लंका पहुंच चुके हैं और अब होगा रावण का सहार। क्या श्री राम रावण को पराजित कर पाएंगे? यह जानने के लिए हमारी अगली कथा में जुड़े रहें। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।